हेलो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल पर। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3 में हमने प्रश्न 4 तक के प्रश्नों को कर लिया था। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 3.4 में प्रश्न 5 को करते हैं। प्रश्न 5, 6, 7, 8, 9 जितने भी 5 प्रश्न हैं एक ही प्रकार के प्रश्न हैं, ठीक है ना। हमने प्रश्न 1 से प्रश्न 4 तक के प्रश्न जो किए थे एक्सरसाइज 3.4 में वो एक जैसे थे। अब हम 5 से 9 तक के जो प्रश्न हैं वो एक जैसे हैं, ठीक है ना। तो हम प्रश्न 5 को अपनी क्लास में करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न क्या है? निम्नलिखित समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो बच्चों, हमें एक समीकरण दिया गया है, हमें इसको क्या करना है, इसका सरल रूप ज्ञात करना है, ठीक है ना। जिस प्रकार से हमने प्रश्न 1 से प्रश्न 4 तक के प्रश्नों में व्यापक हल आपको बताया था निकाल के सूत्र के आधार पर, ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार से इनको भी हम करते हैं। तो बच्चों, अपनी क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न हमारा है 3.4 एक्सरसाइज जो हमारी है प्रश्न 5 में, ठीक है ना बच्चों। तो प्रश्न जो है उसको पहले हम लिख लेते हैं। क्या है? cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x, ठीक है ना, बराबर 0 दिया गया बच्चों। तो इसको क्या करना, हमें इसको हल करना है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। इसका हमें जो हमें समीकरण दिया गया है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर 0 का क्या करना है, हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। तो इसको चलिए हम हल करते हैं बच्चों। तो इसको हम क्या करते हैं, जो हमारा cos 3x प्लस cos x है, जो cos x है, इसमें हम फार्मूला लगाते हैं। कौन सा फार्मूला लगाते हैं? हमने फार्मूला पढ़ा है cos a प्लस cos b का फार्मूला, ठीक है ना। चूँकि cos 3x प्लस cos x में हम फार्मूला लगा रहे हैं, कौन सा? cos a प्लस cos b का फार्मूला होता है 2 cos a प्लस b। a किसका काम कर रहा है? 3x का काम करता है। b किस का काम कर रहा है? इसमें x का काम बटे 2 इंटू cos, ठीक है ना। तो cos a प्लस cos b का फार्मूला क्या होता है? 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b अपॉन 2, a माइनस b अपॉन 2। तो a 3x का काम कर रहा है और b x का काम कर रहा है अपॉन 2, ठीक है ना। तो हमें क्या करना बच्चों, इसको हम मान लेते समीकरण 1 जो हमें प्रश्न दिया गया था। लिख लो समीकरण 1 में cos 3x प्लस cos x का मान रखने पर, तो बच्चों कहाँ से आया था? ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है ना। cos a और cos a प्लस cos b का फार्मूला होता है, ठीक है ना। 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b अपॉन 2, ठीक है ना। a किसका काम? 3x का काम कर रहा है, b x का काम। तो फार्मूला हमने मान रख दिया। अब जो हम अब देखो क्या लगा, समीकरण 1 में हमें क्या रखना है, मान रखना इतने इतने का। तो जहाँ जहाँ समीकरण 1 में cos 3x प्लस cos x की जगह पर हम क्या रख दें, जो हमारी वैल्यू आई है 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू cos 3x माइनस x अपॉन 2, ठीक है ना। माइनस है तो माइनस और cos 2x जैसा था वैसा लिख दो इक्वल टू 0, ठीक है ना बच्चों। इसमें जो कटता है वो काट देते हैं, पहले सॉल्व कर लो, ठीक है ना। एडिशन कर लेते हैं और सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एडिशन यहाँ पर हो रहा है, तो एडिशन कितना हो गया 4x अपॉन 2 इंटू cos, सब्सट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो 2x अपॉन कितना 2 बच जाएगा, माइनस कोष्टक में cos 2x बराबर 0, ठीक है ना बच्चों। तो 2 से 4 कट जाता है, 2 बार 2 से 1 बार कटता है, तो 2 cos 2x इंटू cos x माइनस cos 2x हमारा क्या बचा है, ठीक है ना। जो हमारा प्रश्न था cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0, तो किस रूप में बन गया है हमारा प्रश्न? बन गया है, ठीक है ना, जो हमारा समीकरण का अब रूप बन गया है 2 cos 2x इंटू cos x माइनस cos 2x, ठीक ना। तो बच्चों दोनों जगह से cos 2x कॉमन आ रहा है, तो हमारा कितना बच जाएगा कोष्टक में 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक ना बच्चों। तो अब हम क्या करते हैं, देखो अब इसके आगे कर रहे हैं। अब क्या करना है, cos 2x बराबर 0 करना है बच्चों, और एक साइड हमें करना है, ठीक है ना। हम प्रश्न में कर रहे हैं, एक साइड हम cos 2x बराबर 0 करना है और एक साइड कर रहे हैं 2 cos x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है ना बच्चों। तो क्या है इसमें हमें मालूम है, चूँकि cos x बराबर 0, चूँकि cos x बराबर 0 बराबर क्या होता है, x बराबर होता है पाई अपॉन n, सॉरी पाई इंटू n होता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। तो हमें एक सूत्र मालूम होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। तो क्या कौन सा सूत्र है, cos, देखो cos 2x बराबर 0 है,
किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हम इसका व्यापक हल लिख रहे हैं। क्या लिखना है, व्यापक हल। तो हमसे वही तो पूछा गया है कि व्यापक हल लिखना है, हल करके इसका व्यापक हल लिखो। तो cos 2x जो है ना किसका काम कर रहा है, देखो cos x बराबर क्या होता है, 0। चूंकि cos x बराबर यदि 0 है तो इसका फार्मूला कौन सा होता है, x इक्वल टू n पाई होता है, ठीक है ना। तो हम इससे तुलना कर देते हैं। तो देखो हमारा x है तो यहाँ पर क्या है 2x इक्वल टू हम क्या लेंगे, n पाई लेंगे, ठीक है ना बच्चों। n पाई लेंगे तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो n पाई अपन क्या हो 2 हो जाएगा। तो एक हमारा ए हो गया। cos 2x बराबर 0 का जो हमारा व्यापक हल निकला है, x बराबर कितना निकला है, n पाई अपॉन 2, ठीक है ना बच्चों। अब हमने क्या किया था, 2 cos x माइनस 1 को क्या माना, 0 माना है। तो अब इसको हल करते चलिए। 2 cos x है, 1 का हम पक्षांतर कर देते, माइनस क्या है तो प्लस में हो जाएगा। अब cos x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। क्या होगा, 1/2। तो हमें मालूम है कि 1/2 cos कितने का मान हो, तो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो बच्चों यहाँ पर चूंकि क्या कहते, चूंकि cos x इक्वल टू cos y का यहाँ पर क्या हो रहा है, फार्मूला अप्लाई हो रहा है। cos x बराबर cos y बराबर, एक प्रमेय होता है, फार्मूला होता है, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री में। cos x बराबर cos y बराबर cos x बराबर cos y कितना होता है बच्चों, हमारा होता है 2n प्लस इसका फार्मूला बता रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, थोड़ी मिस्टेक नहीं होगी। इसका जो फार्मूला होता है, हाँ इसका फार्मूला थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर भी मिस्टेक हो गई फार्मूला की, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर फार्मूला ये नहीं होता है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है 2n पाई प्लस माइनस y, ठीक है ना बच्चों। फार्मूला होता है चूँकि cos x बराबर cos y बराबर 2n पाई ऋण y होता है, ठीक है ना बच्चों। और हम इसको कैसा लिख सकते हैं, cos 60 को कैसा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos π/3 लिख सकते हैं। कहाँ से लिखा, पाई बराबर कितना, 180 डिग्री होता है। तो 180 रखोगे पाई की जगह पर, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो अब हम y का मान क्या होगा, cos x, हम इससे तुलना कर रहे हैं, cos x बराबर cos y। तो cos x और यहाँ x है, यहाँ π/3 है। तो अब y की वैल्यू इसमें रख दो, 2n पाई ऋण कितना आया, π/3। हमारा क्या है, व्यापक हल आ गया, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। देखो sin x बराबर 0 का फार्मूला होता है, ठीक है ना, हमने cos x बराबर 0 में रख दिया, ठीक है ना। तो हम इसी में सुधार लेते हैं तो कितना आएगा, 2n प्लस 1, क्या आएगा, 2n प्लस 1 कोष्टक में π/2 होता है, ठीक है ना बच्चों। तो हमने फार्मूला अपना सुधार लिया है। cos x बराबर 0 का फार्मूला क्या होता है, x बराबर 2n प्लस 1 कोष्टक में π/2। तो बच्चों बस हमारा अब x की जगह पर यहाँ पर क्या है, 2x, तो हम इसमें कर लेते हैं। 2x बराबर क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 π/2, ठीक है ना बच्चों। तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम करेंगे x का मान ज्ञात करना है तो 2 से क्या कर देंगे, दोनों ओर क्या कर देंगे, भाग देने पर लिख दो, 2 से भाग देने पर दोनों ओर, ठीक है ना, दोनों ओर। तो बस दोनों ओर हम भाग देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 2 से भाग दे दिया इसमें, तो 2n प्लस 1 π/2 से भाग दे रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो इसका सबसे ऊपर गुणा होगा, इसका इसके साथ होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, देख सकते हैं आप, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई, ठीक है ना बच्चों। अब यह 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, इतना आंसर आएगा, ठीक है ना। तो व्यापक हल कितना है दोनों का, जो हमारा cos 2x बराबर 0 था उसका व्यापक हल कितना है, इतना है। और 2 cos x माइनस 1 बराबर 0 का व्यापक हल कितना है, 2n पाई ऋण π/3। बच्चों हमें लगता है आप सभी को समझ में आ गया। यदि कुछ समझ में ना आए तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब हम जरूर देंगे, ठीक है ना। आपको समझाने की हम पूरा प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।